कहां गई स्मार्ट सिटी भाई? और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अदानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में, और फिर मुझे कहते बंद कमरे में, मुझे कहते भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अदानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें। अब इनका लक्ष्य था और लक्ष्य है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं इनको बदल दें, मतलब इनका ढांचा ही बदल दे। जैसे असम में इन्होंने क्या किया, एक कंस्टिट्यूएंसी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जहां पे कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं उनको फैला दिया, जहां हमारे वोटर नहीं है, जहां बीजेपी के वोटर हैं उनको सबको जोड़ दिया। और ये काम ये पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते थे। अब अगर सामने से आएंगे और कहेंगे कि देखो हमें हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा बदलना है, तो पूरा देश इनको रोकता। तो उन्होंने नया उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम किसी चीज के पीछे छुपकर यह काम करें। और इसलिए इन्होंने कुछ दिन पहले नए महिला आरक्षण की बात की, क्योंकि वो चाहते थे कि नए महिला के आरक्षण के बिल के पीछे वो डिलिमिटेशन, मतलब हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे को बदलने का बिल डाल दें। हमने इनसे कहा देखिए, अगर आप महिला आरक्षण करना चाहते हो तो महिला आरक्षण का बिल तो हम सब ने पहले पास किया था, उसको आप लागू कर दीजिए। जब पहले बिल पास हुआ था उन्होंने कहा इसे हम 10 साल के लिए लागू नहीं करना चाहते। हमने उस समय कहा क्यों नहीं लागू करना चाहते? क्योंकि सेंसस नहीं हुआ, हम सेंसस के बाद में लागू करना चाहते हैं। मगर अब इनको लगा कि हमारे खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं,